मूवी की शुरुआत होती है शियाओ ह्यून के साथ, जहां पर वो लड़की को पसीने में तर देखकर रुमाल देने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी कुहनी उसके सीने से लग जाती है। वो तुरंत माफी मांगता है, मगर लड़की अचानक उसका हाथ पकड़कर चिल्ला उठती है, इसने मुझे छेड़ा है। पूरी बस गुस्से से भर जाती है। कोई वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और लीशा किंग ड्राइवर से कहती है, बस रोको, इसे पुलिस के हवाले करना है। बस के यात्री कहते हैं कि गाड़ी कहीं भी नहीं रुक सकती, अगला स्टॉप आएगा तो वहीं पुलिस स्टेशन है। लेकिन लीशा किंग जिद पर अड़ी रहती है। वो ड्राइवर से कहती है, मुझे यहीं उतार दो अभी तुरंत। ड्राइवर अनसुना करता है। तभी किंग ऊपर पुल देख घबरा जाती है और जोर जोर से हंगामा करने लगती है। आखिरकार ड्राइवर मजबूर होकर बस रोक देता है और किंग गुस्से से उतरने ही वाली होती है। लीशा किंग रुककर बाकी यात्रियों से कहती है, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, गवाह चाहिए। लेकिन कोई मानता नहीं। गुस्से में वो जबरदस्ती शियाओ ह्यून को खींचकर बस से उतार लेती है। ड्राइवर तंग आकर बस लेकर निकल जाता है। बस से उतरते ही किंग के चेहरे पर राहत दिखती है, जबकि शियाओ ह्यून हैरान रह जाता है। वो पूछता है, तो अब पुलिस स्टेशन चलें? मगर किंग मना करके चुपचाप आगे बढ़ जाती है। उलझन में पड़ा ह्यून टैक्सी पकड़कर निकल जाता है और तभी सड़क पर एक भयंकर धमाका हो जाता है। धमाके की गूंज सुनाई देती है और तभी एक बाइक सवार लीशा किंग से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है और साफ होता है कि वही बस धमाके में तबाह हो गई है। किंग को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे सिर पर चोट लगी होती है। वहीं अस्पताल में धमाके के शिकार लोगों को लाया जाता है। उनमें शियाओ ह्यून भी होता है। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका होता है। दरअसल उसकी टैक्सी सिग्नल पर ही धमाके की चपेट में आ गई थी। यह नज़ारा देखकर लीशा किंग का दिल बैठ जाता है और उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी झलकने लगती है। कैप्टन जंग और उसका साथी जंग फुन डायरेक्टर डू को रिपोर्ट देते हैं। वो बताते हैं कि धमाका इसलिए हुआ क्योंकि अचानक एक बाइक सवार बस के सामने आ गया और बस मुड़कर सीधे पेट्रोल टैंकर से टकरा गई। जंग फुन बताता है कि आखिरी स्टॉप पर बस में 10 लोग थे, लेकिन मलबे से सिर्फ 8 शव मिले। सीसीटीवी में दिखा कि धमाके से ठीक पहले 2 लोग बस से उतर गए थे, और वो भी ऐसी जगह जहां कोई स्टॉप ही नहीं था। जंग फुन कहता है, सर, यही दोनों असली संदिग्ध हो सकते हैं। कैप्टन जंग उसे और गहराई से जांच करने का आदेश देता है। जंग फुन अस्पताल पहुंचकर लीशा किंग से पूछताछ शुरू करता है। वो सवाल करता है, तुम गैर स्टॉप जगह पर क्यों उतरी? लेकिन सिर पर लगी चोट के कारण किंग को कुछ याद नहीं आता। जंग फुन चिढ़ने लगता है। उसे शक होता है कि किंग नाटक कर रही है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। जैसे ही कमरा खाली होता है, किंग की याददाश्त लौटने लगती है। उसे याद आता है कि बस में उसे अचानक दिल की तकलीफ हुई थी और उसने ड्राइवर से उतरने की गुजारिश की थी ताकि वो एम्बुलेंस बुला सके। धीरे धीरे लीशा किंग को याद आता है कि शियाओ ह्यून ने उसके साथ उतरकर एम्बुलेंस का इंतजार करने की पेशकश की थी। लेकिन जब जांचकर्ता उससे सिर की चोट के बारे में पूछते हैं तो उसकी यादें बदल जाती हैं। अब उसे वो वाकया याद आता है जब उसने ह्यून पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया था। बदलती कहानी से जंग फुन चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि किंग झूठ बोल रही है। तभी कैप्टन जंग आता है और नरमी से उससे बात करता है। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें नजर आता है कि वो और शियाओ ह्यून बस से उतर रहे हैं, और उसी पल किंग की पूरी याददाश्त लौट आती है। लेकिन जो उसे याद आता है उससे उसका मन बीमार हो जाता है। कैप्टन जंग उसे पानी देते हैं और किंग नोटिस करती है कि उनकी दाहिनी हाथ से बोतल खोलने में मुश्किल हो रही है। तभी किंग ठान लेती है कि अब सच बताना होगा। वो कहती है, ये सब किसी सपने के भीतर सपना जैसा था। उसे याद आता है कि वो यूनिवर्सिटी से बस में चढ़ी और पीछे बैठकर सो गई थी। तभी अचानक एक पुराने फोन की रिंगटोन से उसकी नींद टूटी। जागते ही उसका सिर खंभे से टकरा गया। फिर तेज चमक उसकी आंखों के सामने छा गई और चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। उसे याद आता है कि मानो उसका शरीर धीरे धीरे तैरता हुआ दूर जा रहा हो। लेकिन तभी वो फिर से बस में जाग जाती है।
उसे लगता है ये बस एक सपना था, मगर सिर में अब भी दर्द था। वो चोट टटोलती है पर कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी फिर वही रिंगटोन बजती है और अगले ही पल बस तेज धमाके में तबाह हो जाती है। किंग चौंक कर दोबारा बस में आंखें खोलती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, ये सिर्फ सपना नहीं। तभी जंग फुन बीच में रोककर भड़क उठता है, लोग मारे गए हैं और तुम कहानी सुना रही हो। जंग फुन गुस्से में कहता है, लोग मर गए और ये यहाँ झूठी कहानियां सुना रही है। कैप्टन जंग उसे बाहर भेज देता है। किंग घबराकर पूछती है, क्या आप मेरी बात पर भरोसा करते हैं? जंग सिर हिलाकर इनकार करता है, लेकिन कहता है, कहानी आगे बताओ। किंग समझाती है, तीसरी बार जब मैं जागी तो तुरंत उतरने की कोशिश की, मगर किसी ने उतरने नहीं दिया। चौथी बार मैंने इमरजेंसी बटन दबाए, पर वो भी काम नहीं आए। पांचवी बार मैंने दिल का दौरा होने का नाटक किया, तब शियाओ ह्यून मेरे साथ उतरने को तैयार हुआ, मगर तभी एक औरत ने हमें रोक लिया। बस में बैठी एक औरत ने उसे गोलियां दी ताकि वो अस्पताल पहुंचने तक ठीक रहे। किंग बताती है कि पांचवीं बार उसने साफ देखा कि धमाका कैसे हुआ। एक बाइक सवार ने बस का रास्ता काटा और बस मुड़कर पेट्रोल टैंकर से टकरा गई। ये सुनकर कैप्टन जंग चौकन्ना हो जाता है। वो हैरान होकर पूछता है, अगर तुम वहां नहीं थी तो तुम्हें ये सब कैसे पता? लेकिन किंग कहानी जारी रखती है। वो कहती है, छठी बार जब मैं जागी, मैंने शियाओ ह्यून पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया। किंग बताती है कि छठी बार वही मौका था जब वो और शियाओ ह्यून आखिरकार बस से उतर पाए। जंग पूछता है, क्या पहले कभी ऐसे लक्षण हुए हैं? किंग कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने खुद डॉक्टर से दिमाग की जांच करवाई थी। तभी जंग फुन फोन करता है, शियाओ ह्यून मर रहा है। जैसे ही उसकी सांसें थमती हैं, ह्यून अचानक बस में आंखें खोल देता है, ठीक किंग के बगल में। उसे लगता है कि ये सब बस एक सपना था, मगर तभी किंग नोटिस करती है कि वो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है और उसे एहसास होता है कि ह्यून भी उसी टाइम लूप में फंसा है। अब शियाओ ह्यून भी उसी लूप में फंस चुका था। किंग उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। अपने सपने के टुकड़े याद करते ही वो घबरा जाता है और बस से उतरने की जिद करता है। किंग उसे चेतावनी देती है, ये सब मैं पहले आजमा चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं। मगर ह्यून नहीं मानता। उसकी हरकतों के चलते बस धमाके में उड़ जाती है। अगले चक्र में भी वो उतावलेपन से भागने की कोशिश करता है और फिर वही अंजाम। तीसरे चक्र तक आते आते ह्यून धीरे धीरे संभलता है और सच्चाई को स्वीकार करने लगता है। अब दोनों मान लेते हैं कि वो सचमुच टाइम लूप में फंसे हैं। वे चर्चा करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। किंग नतीजा निकालती है, शियाओ ह्यून तभी लूप में आया जब मैंने छठे चक्र में उसे बस से उतारा था। उससे पहले वो इसमें नहीं था। दोनों मानते हैं कि बस से उतरना बेकार है, क्योंकि उतरने के बाद भी वो फिर यहीं लौट आए। इसलिए वे एक नया फैसला करते हैं, ड्राइवर को चेतावनी देंगे और किसी तरह बस को पेट्रोल टैंकर से टकराने से रोकेंगे। किंग नोटिस करती है, हर बार रिंगटोन के बाद धमाका हुआ। सोचने के बाद वो नतीजा निकालती है, बस में बम है और वो टोन असल में उसका टाइमर है। दोनों फैसला करते हैं कि किसी तरह उतरना होगा। किंग फिर वही छेड़छाड़ वाला ड्रामा करती है और जैसे ही वो उतरते हैं, पुलिस को कॉल करती है, बस में बम है। कुछ डिटेल देने के बाद ह्यून तुरंत उसका फोन कटवा देता है और स्विच ऑफ कराता है। पुलिस तुरंत बस की ओर टीम भेजती है और एक यूनिट किंग को ढूंढने निकलती है। इस बीच किंग सोचती है, अब तक धमाका सिर्फ 3 चक्रों में ही हुआ था। किंग सोचती है, धमाका सिर्फ उन्हीं चक्रों में हुआ जब उसने ड्राइवर को परेशान नहीं किया था। उसे डर है कि अगर इस बार बस टैंकर से टकराई तो पुलिस यही मानेगी कि बम था ही नहीं। ह्यून उसे तसल्ली देता है, मलबे में बम जरूर मिलेगा। दोनों पुल पर चढ़कर देखने लगते हैं कि बम फटता है या पुलिस उसे रोक पाती है। तभी जबरदस्त धमाका होता है। कैप्टन जंग, जिसे किंग की कॉल की जानकारी दी गई थी, रिपोर्ट सुनता है। धमाका बस और टैंकर की टक्कर से हुआ। रिपोर्ट में लिखा था, बस टैंकर से टकराई, लेकिन कैप्टन जंग अपने इंट्यूशन पर भरोसा करता है और फायर फाइटर्स को आदेश देता है, मलबे में बम भी तलाशो। उधर किंग और ह्यून समझ जाते हैं कि पुलिस जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगी।
अब उन्हें अपनी कहानी पक्की करनी होगी। यून कहता है, हम सच ही बताएंगे, या तो पुलिस यकीन करेगी या हमें पागल समझकर छोड़ देगी, क्योंकि न कोई सबूत है न कोई मकसद, हम पर केस नहीं टिक सकता। यून कहता है, अगर झूठ बोले और कहानी में गड़बड़ निकली तो और भी संदिग्ध लगेंगे। किंग मान तो जाती है मगर असहज है। उधर कैप्टन जंग को सूचना मिलती है कि दोनों संदिग्ध मिल गए हैं। वो और जन फन तुरंत निकल पड़ते हैं। इस बीच यून और किंग तय करते हैं कि पुलिस के सामने गवाही एक जैसी होनी चाहिए। वे हर चक्र का हिसाब जोड़ते हैं, कब जागे, धमाका कब और कैसे हुआ। उन्हें पैटर्न दिखने लगता है। जंग भौचक्का रह जाता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने आज तक बताया ही नहीं। किंग शांत स्वर में कहती है, तुमने बताया था, लेकिन वो एक अलग टाइम लूप में था। फिर वो सबूत देती है, तुम्हें दाहिने हाथ से बोतल खोलने में तकलीफ होती है। जंग चौंक उठता है, क्योंकि सचमुच उसके दाहिने हाथ में मेडिकल दिक्कत है। किंग साफ कहती है, मैं और शियाओ ह्यून पूरे दिन टाइम लूप में फंसे हुए हैं। जंग गंभीर हो जाता है और कहता है, मुझे सब बताओ शुरू से। तब किंग हर एक लूप का ब्यौरा देती है, पहले से लेकर आखिरी तक। एक्साएयो हेउन भी जैंग फान को पूरा टाइम लूप वाला किस्सा बताता है, लेकिन जैंग फान उस पर भरोसा नहीं करता और उसे अकेला छोड़ देता है ताकि वह अपने जवाबों पर सोचे। पुलिस अब तक की सारी जानकारी पर विचार करती है। इसी बीच जैंग नाराज हो जाता है कि कैप्टन जैंग सचमुच टाइम लूप की थ्योरी पर सोच रहे हैं। वो कहता है, अगर ये दोनों धमाके में शामिल होते तो खुद पुलिस को कॉल करके इतनी अजीब कहानी क्यों बताते। डायरेक्टर दू आदेश देता है कि दोनों का ड्रग टेस्ट हो, लेकिन रिपोर्ट साफ आती है। इसके बाद दोनों इंटरोगेटर्स अपनी जगह बदल लेते हैं। वे नया तरीका आजमाने ही वाले थे कि पता चलता है कि दमकल कर्मियों ने बस के मलबे में बम के निशान पाए हैं। अब यह सड़क हादसा नहीं बल्कि बम धमाके का मामला बन गया है। इसलिए लीशा किंग और शाओ हेयुन मुख्य संदिग्ध हैं। शाओ हेयुन को कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया जाता है। लीशा किंग पूछताछ कक्ष में सो जाती है और जब आंख खुलती है तो वह फिर से बस के अंदर अकेली पाती है। रीसेट एक 2022 की चीनी टीवी श्रृंखला है जो एक उपन्यास पर आधारित है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सी मूवी का रिकैप देखना चाहेंगे।